असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट पढ़ा है जो ममता बनर्जी के इस बयान पर उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अब तक आपको आदत थी हां में हां मिलाने वाले मीर जाफर और सादिक की। आपको मुस्लिमों से, ऐसे मुस्लिमों से नफरत है जो अपने दिल की बात करते हैं, जो आपके हां में हां मिलाए, वही आपको चाहिए। और इसीलिए वो कह रही हैं कि ये जो वोट कल्चर उन्होंने लिखा है कि ये जो वोट कल्चर आपने चला रखा है, मुस्लिमों के मसीहा बने हुए हैं, उसको वो चुनौती दे रहे हैं। देखिए, हर कोई पार्टी अपना अपना एजेंडा लेकर के आती है, चुनाव में अपना अपना इश्यूज खड़ा करती है। एक तरफ आप देखेंगे कि बीजेपी है, वो भी कम्युनल इशू खड़ा करती है। दूसरा, आपने ट्वीट का रेफरेंस दिया, वहां पे भी कम्युनल इशू ही मुद्दा ही दिखता है। आप देखिए कि ममता बनर्जी क्या कहकर लोगों से वोट मांगती है। क्या ममता बनर्जी ये कहती है कि मैं ममता बनर्जी हिंदू हूं, मुझे वोट दो? वो ऐसे नहीं कहती। ममता बनर्जी ने अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड इशू किया, पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और पिछले 2 हफ्ते से दुआरे सरकार प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि घर घर जाकर के तृणमूल के कर्मचारी पार्टी की उपलब्धियों को, पार्टी की काम काज को बता रहे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। और ये बंगाल के हम हैं और बाकी बाहरी हैं, ये क्या होता है? मैं उत्तर क्या हिंदुस्तान में रहते हुए कोई बाहरी हो जाता है दूसरे राज्य का? नहीं, बाहरी किस सेंस में? देखिए, बाहरी ऐसे हो जाते हैं, बंगाल को गुजरात नहीं बनने दूंगी, ये क्या होता है? देखिए, बाहरी वो नड्डा चड्डा बड्डा पड्डा, ये क्या होता है? देखिए, नड्डा चड्डा वड्डा जो उन्होंने बोला है, उससे पहले आपको अंजना जी, शायद लगता है कि मालूम नहीं, क्योंकि मीडिया में इसको सेंसिटाइज भी किया गया था कि दिलीप घोष ने पर्सनल रिमार्क किया था ममता बनर्जी पे, बहुत ही आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिया था, उन पे पर्सनल एक गाली दिया था, जिसको लेकर के मीडिया, इतनी बुरी बात थी कि मीडिया में उस बात को रिपीट नहीं किया गया। बोलिए, क्या किसी बड़े नेता ने उनके इस स्टेटमेंट का खंडन किया? नहीं खंडन किया। इन्हें यह तो सुनाई देता कि नड्डा साहब को उन्होंने नड्डा चड्डा कह दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं सुनाई देता कि उन्होंने एक महिला पे किस तरह का शब्द यूज किया, और वो भी ऐसे जो कि बीजेपी स्टेट के चीफ है। ऐसे नेता ने ऐसी बात कही है, जो आए दिन कहते हैं मारपीट होगा, शमशान बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बदला ले लेंगे। ये क्या तरीका है? ठीक है, रागी साहब से एक कमेंट ले लेती हूं, फिर आपकी बात का जवाब डराते कि मुसलमान से डरो। बंगाल में भी हिंदू मुस्लिम करके ही जीतेंगे संगीत रागी जी, बंगाल में भी हिंदू मुस्लिम करके, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी का आना सूट करता है। देखिए, अभी तक तो नैरेटिव यही विमर्श यही रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक है वो सेकुलर है, इसका उसमें डिवीजन नहीं होना चाहिए। वोट बैंक कॉमनल है, इसलिए उसका डिवीजन होना चाहिए। ममता बनर्जी ने आज ही कहा है कि भाई मुसलमानों का वोट जो है वो तो वैसे ले जाएगा, हिंदुओं का वोट बीजेपी को जाएगा, तो मैं क्या कच्चा केला चबाऊंगी? यानी वो पहले से मान करके चलती है, ये पहले से मान करके चलती हैं कि मुसलमानों के वोट बैंक पर उनका अधिकार है। देखिए, राजनीति का अपराधीकरण ऐसे ही हुआ था। पहले पार्टियां अपराधियों को अपने वोट के लिए बंदूक चलाने के काम सिखाती थी और अपने लिए वोट इकट्ठा करवाती थी। बाद में अपराधियों को लगा कि अरे, जो मैं दूसरों के लिए लूटता हूं वो अपने लिए क्यों नहीं बूथ लूटूं, तो राजनीति में आ गए। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने रेडिकलिस्ट इस्लामिस्ट लोगों को खड़ा किया, नए कई जिन्नाओं को खड़ा किया, हर प्रदेश में जिन्नाओं को खड़ा किया। अब उन्हीं में से एक ओवैसी निकल गए, उन्होंने पांव पर खड़ा किया था। अब ओवैसी जो है वो हर जगह जो जाकर के सेकुलर वोट में दरारें डाल रही हैं। वो अपने लिए, राजनीति हमेशा अपने लिए किया जाता है। और आप लोग ताली पीट रहे हैं क्योंकि जितना जिन्ना बोलिएगा उतना आप हिंदुओं को एक तरफ ध्रुवीकरण कीजिएगा, है ना? नहीं, देखिए इसीलिए ताली पीट रहे हैं ना आप। देखिए अंजना जी, बंगाल की संस्कृति के बारे में अभी बात की जा रही है। बंगाल के हिंदुओं ने नोआखाली को देख करके बंगाल का विभाजन स्वीकार किया था। उनको क्या पता था कि उसी बंगाल की धरती पे मालदा भी होगा, बसीर घाट पर भी होगा, जहां पर गाजर मूली की तरह हिंदू काटे जाएंगे। उसी बंगाल की धरती पर दुर्गा पूजा की प्रतिमा विसर्जित नहीं की जाने दी, उसी बंगाल की धरती पर प्रतिमा विसर्जित नहीं की जाने दी जाएगी। उसी बंगाल की धरती पर वहां मुसलमानों के लिए, जिन लोगों ने बंगाल का विभाजन किया, उनके इमामों के लिए वेतन मुहैया कराया जाएगा। ये बंगाल की संस्कृति नहीं थी। बंगाल की संस्कृति में कुरान नहीं है, बंगाल की संस्कृति इस्लाम की संस्कृति नहीं है, बंगाल की संस्कृति देवी की संस्कृति है, भगवती की संस्कृति है।
जगदम्बा की संस्कृति है, उनको उस संस्कृति पर 30% लोग और वो भी बाहरी बंगाल की संस्कृति, ठीक है, तो इसका जवाब दे रहे हैं। देखिए, बंगाल की संस्कृति के बारे में ये कह रहे हैं, क्या ये भूल गए कि सती का विरोध, जो पति के साथ पत्नी को चिता में जला दिया जाता था, ये सती का विरोध बंगाल में हुआ। बंगाल ने रास्ता दिखाया है। आप बंगाल को आकर बंगाल के मुसलमानों से नहीं है कि कल्चर, बंगाल की संस्कृति बंगाल के मुसलमान चाहते हैं, तो बंगाल सती का विरोध बंगाल के मुसलमानों ने रिफॉर्म कहाँ हुआ, प्रदेश के लिए वोटिंग किया था, हमें भूलना नहीं चाहिए। 1947 में इस देश का विभाजन में सबसे ज्यादा बंगाल ने जो भी दुष्ट व्यवहार और इन्हीं मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट किया था, उनको खत्म किया। आप कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जनगणना बदल दो।